What is the role of the judge? The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court. तो जज जो है वो एक तरीके से एक एम्पायर की तरह है। एम्पायर क्या करता है, वो गेम को खेलता थोड़ी है, वो गेम को बस देखता रहता है और फिर वो एक तरीके से डिसीजन सुनाता है। अगर जैसे क्रिकेट में है तो क्या होगा, अगर बाउंड्री के पार जाएगा तो वो बताएंगे जी 6 गया है, 4 गया है। तो इस तरीके से जो गेम में हो रहा होता है वो उसको वॉच करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन देते हैं। एम्पायर क्या करता है, अगर कोई आउट हो जाता है तो वो बताता है कि हाँ आउट हो गया। तो एम्पायर के डिसीजन को हम जो है मानते हैं कि हाँ एम्पायर ने जो है हाथ खड़ा कर दिया है, उंगली दिखा दी है कि ये तो आउट है। तो एम्पायर का काम क्या होता है, डिसीजन देना होता है। इसी तरीके से जो जज है वो भी क्या करता है, ट्रायल को कंडक्ट करता है। मतलब कि जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा ना, जज साहब करते रहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो उनके सामने क्या होता है, एक तरफ एक पार्टी खड़ी होती है, एक तरफ दूसरी, और बीच में क्या होते हैं, जज साहब बैठे होते हैं। और जज साहब जो है दोनों की दलीलें सुन रहे होते हैं। इनका वकील बोलेगा, अपनी दलीलें देगा, इनका वकील जो है अपनी दलीलें देगा, और जज साहब जो है वो सारी बातों को सुनते रहेंगे, सबूतों को देखेंगे और फिर अपना डिसीजन सुनाएंगे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. जज क्या करता है, वो सभी विटनेसेस को सुनता है, जितने भी गवाह होते हैं उनकी बात को सुना जाता है, सभी एविडेंसेस को देखते हैं, वो अच्छे से उनकी जो है उनके बारे में समझते हैं कि एविडेंसेस किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो भी दलीलें प्रोसिक्यूशन मतलब एक तरीके से जिस पर्सन ने इल्जाम लगाया है, और डिफेंस मतलब वो पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। तो दोनों ही पार्टीज की वो बातें सुनते हैं। द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो जज क्या करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी एविडेंसेस उन्हें मिले, जितने भी विटनेसेस उन्होंने सुने, उनके बेसिस पे क्या जो पर्सन है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो सच में गिल्टी है या वो इनोसेंट है, क्या वो अपराधी है या फिर वो बेगुनाह है। तो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फिर वो अपना डिसीजन देते हैं। सबूतों के साथ साथ वो लॉ को भी ध्यान में रखते हैं। तो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग और जो भी एविडेंसेस उन्हें मिले हैं उनके बेसिस पे वो अपना डिसीजन देते हैं। If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. अगर जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो कन्विक्ट हो जाता है, कन्विक्टेड मतलब एक तरीके से दोषी करार कर दिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि हाँ वो अपराधी है, उसी ने अपराध किया है, तो फिर जज क्या करता है, फिर वो सेंटेंस प्रोनाउंस करता है, एक तरीके से उसे सजा सुनाता है। अब वो सजा किस तरीके की सुनाएगा वो तो केस पे डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। वो पर्सन को जेल में भी भेज सकता है, उसके ऊपर फाइन भी लगा सकता है, और हो सकता है कि वो दोनों ही चीज कर दे कि तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा। और जो भी सजा जो है लॉ के बेसिस पे उस पर्सन को मिलनी चाहिए वो सजा फिर जज सुना देगा। तो जज का बेसिकली काम क्या हो गया कि वो ना ही तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का काम किसका है, पुलिस का। ना ही वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता, पार्टी को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है, एडवोकेट्स का होता है, जो वकील होते हैं उनका होता है। जज क्या करता है, इन सभी के कामों को देखता है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, जो एविडेंसेस सामने आए, जो विटनेसेस हैं, उन सबकी बात को सुनकर जो जज है वो एक डिसीजन पे पहुंचता है। राइट, जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जब दोनों ही वकीलों ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और जो एडवोकेट रॉय, उन्होंने जब अपनी अपनी दलीलें रखी तो जज ने सारी बातें सुनी, और उसके बाद सारे विटनेसेस की बात को सुनकर, सबूतों को देखकर जज ने क्या बोला कि जो कमला है वो निर्दोष है। कमला नहीं, शांति, कमला तो उनकी एडवोकेट थी, तो शांति जो है वो निर्दोष है। ये जो बात है वो जज फिर सुनाते हैं। मतलब जज ने डिसाइड कर दिया कि हाँ शांति जो है उसकी कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष है, गलती तो उस गैंग की है जिसको कि पुलिस ने पकड़ा था अभी। राइट, तो इस तरीके से जज जो है वो डिसाइड करता है कि गिल्टी कौन है और कौन नहीं। अब जज को ये जो काम है, जब वो अपनी जजमेंट देते हैं, जब वो सबकी दलीलें सुन रहे होते हैं, तो ये अपना काम जो है इम्पार्शियल होकर करना होता है। इम्पार्शियल मतलब कि उन्हें किसी भी पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जज का जो काम है वो दोनों ही जो पार्टीज हैं उनको बराबर मानना है। अपनी जो ओपिनियन है वो पहले से ही जज को नहीं बनाए रखनी चाहिए कि ये पार्टी जो है वो गलत ही है या ये पार्टी जो है वो सही ही है। इस तरीके से ओपिनियन नहीं होती जज की। जज का काम क्या होता है, वो इम्पार्शियल तरीके से, मतलब कि बिना कोई भेदभाव किए वो जो जजमेंट है वो देता है, सारी दलीलों को सही से सुनता है और फिर वो अपने डिसीजन पे पहुंचता है। और जितने भी सबूत होते हैं, जितने भी विटनेसेस होते हैं, उनके बेसिस पे वो डिसीजन देता है, ना कि किसी पार्टी के फेवर में होके। और अगर जज ऐसा करता है तो वो जज के लिए गलत है। और अगर ऐसा पाया जाएगा कि जज जो है, जिसने कोई ब्राइब वगैरह ली है, कोई रिश्वत ली है किसी पार्टी के पक्ष में अपना डिसीजन देने के लिए, तब डेफिनेटली उनके खिलाफ जो है
कार्रवाई होगी, बट जज का जो काम है वो क्या है कि वो इम्पार्शियल तरीके से अपनी जजमेंट दे, राइट।